हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 8 के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, यानी घर्षण चल रहा था हमारा। ठीक है, यानी घर्षण में कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप खुद ही देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, लिखा भी है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन 2013 में, 11 में, 4 में और 3 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप खुद ही आकलन कर सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। यानी क्वेश्चन क्या है, सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, सीमांत घर्षण के नियम बताइए। ठीक है, यानी सीमांत घर्षण से आप समझते क्या हैं। ठीक है, यानी होता क्या है, इसके बारे में यही पूछा है। सीमांत घर्षण की परिभाषा पूछी है और इसका नियम क्या है। तो चलिए, नियम के बारे में तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कल ही मैंने डिस्कस किया हूँ कि सीमांत घर्षण होता क्या है, खुरदरेपन पर निर्भर करता है या आकृति तथा आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कितना आकार हो तथा कितना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान, ठीक है, सीमांत घर्षण के बारे में बात करें आपको। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली होती है, सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण बल वस्तुओं के बीच अभिलंबवत प्रक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब चलिए, इतना परिभाषा पढ़ने के बाद भी हमें समझ में नहीं आया, तो चलिए मैं एक बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, यानी देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक है, ये हमारा कोई फर्श है, इस पे कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, कोई फर्श है, इस पे कोई वस्तु रखी गई है। इस पे हमने 10 न्यूटन का 10 एन को लिखते हैं न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यानी बल लगा रहे हैं। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान। अब देखिए, इस पे अधिकतम मान कब होगा, यानी अधिकतम मान कब होगा। मान लीजिए इस पे हमने 10 न्यूटन का बल लगाया और 8 न्यूटन या 7 न्यूटन पर ही हमें ऐसा लगता है कि ये वस्तु जो है अब गति प्रारंभ कर देगी। ठीक है, ये गति प्रारंभ कर देगी, जो वस्तु है ये गति प्रारंभ कर देगी। तो अब हम क्या कर लेंगे, उस 7 या 8 जो भी जिस भी पॉइंट पे, चाहे 7 पे चाहे 8 पे, हमको लगता है कि ये, मान लीजिए 7 पर हमें लगता है कि ये वस्तु अब गति प्रारंभ कर देगी। ठीक है, तो वो 7 ही, ठीक है, करने वाली होती है, तो वो 7 पॉइंट जो है मैक्सिमम कहलाएगी। ठीक है, तो वही मैक्सिमम पॉइंट को ही क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहता है। ठीक है, अब ये वस्तु जो है, ये वस्तु ठीक इस पृथ्वी या फर्श पे रखी गई है, तो जो इसका द्रव्यमान होगा ये लंबवत होगा, किसकी, आर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आर के लंबवत लिखा है, तो अभिलंबवत प्रक्रिया ये अभिलंबवत होता है, अभिलंबवत को लंब बोलते हैं। ठीक है, ये आर की अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी आर बराबर क्या होता है, mg होता है, आर बराबर mg। ठीक है, और चूँकि यह बराबर ma होता है, ठीक है, उसके बराबर ही होता है। ठीक है, इसलिए सीमांत घर्षण बल Fs बराबर क्या हो जाता है, हमारा समानुपाती होता है आर। ठीक है, अतः जब ही कभी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसके स्थान पे एक नियतांक आता है, और वो नियतांक क्या है, म्यू एस। ठीक है, अतः Fs बराबर म्यू एस इंटू आर। ठीक है, जहाँ म्यू एस अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर बताए थे अभी क्या होता है, mg, यानी इस एक और फार्मूला बन जाएगा, Fs बराबर म्यू एस mg हो जाएगा। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इस फार्मूले का भी यूज करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आंकिक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कौन लेंगे हम। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 4.0 kg द्रव्यमान के एक गुटका किसी तल पर रखा गया है। ठीक है, जिसका स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी म्यू एस 0.4 है। गुटके तथा तल के बीच
घर्षण बल ज्ञात कीजिए। जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को 1 से 2 बार क्वेश्चन को ऑलरेडी हमको पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी प्रश्न हो, ठीक है। क्वेश्चन को हमें 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद जो जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, उस पॉइंट को हमें क्या करना चाहिए, राइट डाउन यानी लिखना चाहिए, ठीक है। यानी चलिए लिखते हैं। दिया है क्या क्या दिया है, गुटके का द्रव्यमान जो दिया है m बराबर कितना दिया है 4.0 यानी 4.0 kg लिख लेंगे, ठीक है। इतना तक तो लिख लिए हैं। इसके बाद क्या दिया है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है, क्या होता है अभी बताया है, म्यू एस बराबर क्या दिया है 0.4, ठीक है। तो गुटके तथा तल के बीच, गुटका ये हो गया, तल ये हो गया, तल के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फर्श द्वारा गुटके पर लगाए यानी ये जो गुटका है ये बल फर्श पर कितना लगाएगा, mg लगाएगा, नहीं r लगाएगा। r बराबर होता है क्या है, mg होता है। अब विलंबवत प्रक्रिया r बराबर mg, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या दिया है, सीमांत घर्षण बल Fs बराबर क्या होता है, म्यू एस टू r होता है, ठीक है। तो म्यू एस का मान क्या दिया है 0.4, r का मान क्या होता है, ठीक है, mg होता है। r बराबर mg होता है तो r को हटा करके उसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, mg रख देंगे, ठीक है। इसके बाद m का मान कितना दिया है 4.0 और g का मान भी दिया है 10, ठीक है। 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16 यानी हो जाएगा हमारा, और इसमें 10 का गुणा करेंगे यानी हमारा आएगा टोटल आ जाएगा 16 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमारा, दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक, ठीक है, घर्षण गुणांक रूट में 3 है, इसके बीच घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है, घर्षण गुणांक बराबर दिया है करनी में 3। हम जानते हैं घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर tan थीटा होता है, tan थीटा एस होता है, ठीक है। अब tan थीटा यानी म्यू एस का मान दिया है करनी में 3, म्यू एस करनी में 3 लिख दिए। tan थीटा एस का मान निकालने के लिए, ठीक है। अब चूँकि थीटा एस, ठीक है, अब थीटा एस को छोड़ करके tan को नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स करनी में 3 हो जाएगा। अब कैसे होगा थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा इसको आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। यानी इसमें दिए, मान लीजिए इधर करनी में 3 दिया है बराबर tan थीटा एस दिया है, ये जो दिया है। अब चूँकि इसको नीचे करेंगे, ठीक है, इसको नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में tan पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और थीटा एस का थीटा एस वैसे ही रहेगा। इसको ऊपर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे करेंगे तो माइनस होगा। अब इसका तीरे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा tan माइनस कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा थीटा एस। समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से हम किए हैं। इसके बाद अब देखेंगे tan में थीटा का मान क्या होता है, कड़ी में 3 किसका मान होता है 60 अंश का होता है, ठीक है। अतः थीटा एस बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। यानी देखिए इतना तक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/2 यानी आधा मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, ठीक है। यानी आधा नंबर करेंगे तो इतना तक करेंगे तो ये आधा नंबर मिलेगा, और यहाँ तक पूरा हम सॉल्व कर देंगे तो हमें आधा नंबर और मिल जाएगा, यानी 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमको लगता है वैसे ही है, ठीक है। देख लीजिए सेम क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देखिए सेम टू सेम है कि नहीं है। बस केवल घर्षण गुणांक यहाँ पर करनी में 3 दे दिया है, और यहाँ पर घर्षण गुणांक क्या दे दिया है 1 में करनी में 3 दे दिया है, और बाकी सब वैसे का वैसे ही है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2 पृष्ठों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए।
जबकि घर्षण कोण 30 अंश है। तो दिया क्या क्या है उसको नोट कर लेंगे। यानी दिया है घर्षण कोण बराबर थीटा एस बराबर कितना दिया है 30 अंश। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है 30 अंश दे दिया है। हम जानते हैं घर्षण गुणा म्यू एस बराबर क्या होता है tan थीटा एस होता है। ठीक है, अतः म्यू एस बराबर हो जाएगा tan थीटा, यानी tan थीटा एस का मान कितना दिया है 30 अंश। ठीक है, यानी tan 30 का मान क्या होता है 1/3। ठीक है, यानी म्यू एस बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।